तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो आज की जो हमारी पढ़ाई होगी वो होगी सूत्र साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सूत्र साहित्य के बारे में कुछ बताएंगे। सूत्र साहित्य तो आज जो हमारी पढ़ाई होगी वो होगी सूत्र साहित्य। तो दोस्तों हम लोग सूत्र साहित्य के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो सूत्र साहित्य या फॉर्मूला के सूत्र साहित्य क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सूत्र साहित्य या फॉर्मूला के रूप में दिया गया है। तो सूत्र साहित्य जो है वो है फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है। इसमें प्राचीनतम भारत के समाज, रीति रिवाज, रहन सहन के बारे में विस्तार समझाया जाता है। इसमें प्राचीनतम समाज, रहन सहन, प्राचीनतम समाज जो है उसके बारे में कैसा उसका रहन सहन था उसी के बारे में आपको बताया जाता है। वास्तव में सूत्र साहित्य को धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में जो सूत्र साहित्य है तो सूत्र साहित्य को धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो भाई लोग अगर पूछा जाएगा कि सूत्र साहित्य को किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग बोलिएगा धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा सूत्र साहित्य को धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो सूत्र साहित्य को किस चीज के नाम से जाना जाता है? तो सूत्र साहित्य को धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये चीज बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो सूत्र साहित्य को धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 प्रकार के संस्कार का उल्लेख है। तो सूत्र साहित्य में कितने प्रकार का उल्लेख है? तो 40 प्रकार। तो सूत्र साहित्य में 40 प्रकार के उल्लेख का चर्चा है। तो सूत्र साहित्य में 40 प्रकार के उल्लेख का चर्चा है। तो सूत्र साहित्य में कितने प्रकार के उल्लेख की चर्चा है? तो 40 प्रकार। तो ये याद रखिएगा 40 प्रकार। सूत्र साहित्य में कितने प्रकार के उल्लेख की चर्चा है? तो 40 प्रकार। यह प्राचीनतम सूत्र साहित्य है। तो यह प्राचीनतम जो है सूत्र साहित्य है। इसमें कहा गया है कि शूद्र को वार्ता अर्थात कृषि और पालन वाणिज्य का कार्य कर सकता है। इसमें 8 प्रकार के विवाद की चर्चा है। तो सूत्र साहित्य में कितने प्रकार के विवाद की चर्चा है? तो 8 प्रकार के विवाद की चर्चा है। इसमें राजा को 6 प्रकार के दंड से मुक्त रखा गया है। तो सूत्र साहित्य में राजा को 6 तरह के दंड से मुक्त रखा गया है। तो पहला कौन होगा मैं आपको बताता हूं। पहला होगा शारीरिक यातना। शारीरिक यातना। तो पहला होगा इसमें शारीरिक यातना। दूसरा होगा कारावास। दूसरा होगा कारावास। पहला होगा शारीरिक यातना दोस्तों, दूसरा होगा कारावास, तीसरा होगा जुर्माना, इसमें नहीं चल रहा है तो इसमें इसी में बताता हूं। तीसरा होगा जुर्माना, चौथा होगा देश निकला, पांचवा होगा अपमान, छठा होगा मृत्यु दंड। तो पहला होगा गोदायान धर्मसूत्र। तो गोदायान धर्मसूत्र क्या है मैं आपको इसके बारे में विश्लेषण करूंगा। इसमें धर्म के स्रोत बताए गए हैं। तो गोदायान धर्मसूत्र में धर्म के स्रोत बताए गए हैं। इसमें धर्म के 4 स्रोत के स्वरूप, परंपरागत व्यवहार एवं राज्य की चर्चा है। अब दूसरा है वैश्य को ब्याज देने की अनुमति दी गई है। तो वैश्य को जो है ब्याज देने की अनुमति दी गई थी धर्मसूत्र में, ठीक, सूत्र साहित्य में, सॉरी। उत्तर एवं दक्षिण भारत में प्रचलित रीति रिवाज की प्रथाओं की चर्चा
है। इसमें कहा गया है कि मगध, अंग, भंग, कटरू, सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पालन क्षेत्रों का आर्यों का प्रसार नहीं हुआ है। वास्तव में ये वर्ण संकर प्रदेश है थे। कलिंग, इसमें कलिंग को वरात प्रदेश कहा गया है। इसमें वैश्यों की स्थिति शूद्र के समान बताई गई है। तो इसमें जो था धर्मसूत्र में वैश्यों की जो स्थिति थी वो शूद्र के बराबर थी। ऐसे भी 4 वर्ण होते हैं ना, सबसे ऊपर होता है वैश्य ब्राह्मण, तो दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, चौथा होता है शूद्र। तो ये 4 जाति होते हैं, ठीक। इसमें बताया गया है कि अभिधि प्रिय की गई, इसमें बताया गया है कि अभिधि प्रिय उसका सत्कार करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग का भागी होता है। आप्तस्य का धर्म सूत्र, तो दूसरा आप्तस्य का धर्म सूत्र ये क्या है? इसमें शूद्र की आलोचना की गई है। तो आप्तस्य का धर्म सूत्र जो है इसमें शूद्र की आलोचना की गई है। ऐसे भी आप लोग जानते थे कि शूद्र को सबसे नीचे माना जाता है और शूद्र को सबसे हेय दृष्टि से लोग आज भी देखते हैं। ये जो जाति प्रथा है कि भारत में आया, लेकिन इसे जाति प्रथा सबसे खराब चीज़ है। आज भी जो छोटे जाति के लोग हैं जैसे शूद्र हैं, तो उनको आज भी सबसे नीचे माना जाता है शूद्र। सबसे ऊपर माना जाता है ब्राह्मण, तब माना जाता है क्षत्रिय, तब माना जाता है वैश्य, तब माना जाता है शूद्र। राक्षस एवं पैशाच का खंडन किया गया है। इसमें वेदों का विधि बताई गई है। विष्णु धर्म सूत्र, तो आगे तीसरा विष्णु धर्म सूत्र। तो विष्णु धर्म सूत्र क्या है? यह एक भाग धर्म सूत्र है जो गद्य पद में है। तो विष्णु धर्म सूत्र जो एक भाग है जो गद्य में भी है और पद में भी है। गद्य और पद की पढ़ाई किस में होती थी? तो पहले याद रखता था बच्चे लोग जो पढ़ते थे तो वो हिंदी में होती थी गद्य और पद की पढ़ाई। इसमें गुप्तकालीन समाज एवं धार्मिक स्थिति के संबंध, तो इसमें गुप्तकालीन और धार्मिक समाज की स्थिति में आपको बताया गया है। वशिष्ठ धर्म युद्ध, तो आ जाइए अब वशिष्ठ धर्म युद्ध। इसमें ऋग्वेद का धर्म सूत्र कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद का धर्म सूत्र कहा गया है। इसमें गायत्री मंत्र का जाप विधि बताई गई है। तो विष्णु धर्म सूत्र में जो गायत्री मंत्र है उसका जाप इसमें विधि बताया गया है। गायत्री मंत्र कैसे पढ़ाता है? तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र है और यही गायत्री मंत्र का जाप विष्णु मंत्र सूत्र में लिया गया है। ओके, इतना दूर तो क्लियर हो गया आपको। इसमें भोग के महत्व बताया गया है। तो इसमें जो है भोग के महत्व को बताया गया है। स्मृति, मनु स्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति। तो अब आ जाइए स्मृति में। तो आ जाइए अब पहला, अब आ जाइए आप लोग स्मृति में। स्मृति, तो स्मृति कितने, देखिए हम अब लोग जाइए स्मृति में। तो स्मृति किसके कहते हैं? तो सबसे पहले तो मनु स्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति से। तो मनुष्य स्मृति या याज्ञवल्क्य स्थिति यौगिक तंत्रकालीन व्यवस्था पर जोर दिया गया है। विष्णु एवं नारद पहला है मनु याज्ञवल्क्य स्थिति। दूसरा है विष्णु एवं नारद स्मृति, तो गुप्तकालीन समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो विष्णु एवं नारद स्थिति में गुप्तकालीन समाज पर प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति एवं पराशर स्मृति, इसमें गठित एवं गुप्तचरकालीन समाज का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है गुप्तचरकालीन समाज जो था उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अब पहला जाए मनुष्य स्मृति। तो मनुष्य स्मृति 200 BC से 200 AD, ठीक। तो मनुष्य स्मृति 200 BC से 200 AD। ये सब BPSC का मेंस में आएगा भाई लोग, ये लोग याद रखिएगा। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो इसे जो है मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें 26,942 रोम है। तो मनु स्मृति में 26,942 रोम है। कितने रोम है? तो 26,942 रोम। तो कितने हैं? तो 26,000
942 रोम है, 26,942 रोम है। इसकी भाषा संस्कृत है। तो मनुस्मृति की जो भाषा थी वो क्या थी? ये अगर सवाल आएगा बीपीएससी में तो लिखेगा संस्कृत थी। ठीक। अब शैली पद्यात्मक है। तो मनुस्मृति की जो भाषा शैली पद्यात्मक है। इसमें पहली बार 4 वर्णों की तुलना की गई है। गोत्र के अंदर की विवाह गलत माना जाता है। तो गोत्र के जो अंदर की विवाह उसको गलत माना जाता है। कन्या की विवाह की आयु 18 वर्ष और वर के विवाह की आयु 24 वर्ष। तो उसमें जो शादी होता था उसमें कन्या की जो विवाह की जो आयु थी वो थी 18 वर्ष और पुरुष की जो आयु की विवाह होती थी वो होती थी 24 वर्ष, तभी ब्याह होता था। लेकिन आजकल के लोग तो कम उम्र में ब्याह कर लेते हैं। इसमें आर्यों को भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा है। तो इसमें जो है आर्यों की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी चर्चा की गई है। आर्य लोग जो थे वो दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे। भारत में आर्यावत एवं मध्य देश कहा जाता है। विदेशी जाति के लोग भवन, शौक, प्रलय, पारद एवं कम्बीय की चर्चा है। 18 प्रकार के अपराध की चर्चा है। तो मनुस्मृति में 18 प्रकार के अपराध की चर्चा है। भूमि कर 1/4 से 1/2 बताया गया। तो भूमि कर जो था मनुस्मृति में वो 1/4 से 1/2 कर दिया गया है। शुद्र और जुआ की आलोचना जय है। अपात धर्म की चर्चा है जो वृहद रहस्कर जीवन गुजर करते हैं और नैतिक भी कहा जाता है। मनुष्य स्मृति के अनुसार क्षत्रियों को असुर विवाह की अनुमति नहीं थी। तो मनुष्य स्मृति में क्षत्रिय जो थे जैसे राजपूत लोग उसको असुर विवाह की अनुमति नहीं थी। असुर विवाह है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों की चर्चा है। तो मनुस्मृति जो है उसमें 7 प्रकार के दासों की चर्चा है। कौन कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे छवनाछूत युद्ध में बंदी बनाया गया दास। दूसरा भक्त दास। तो भक्त दास क्या है? भोजन के लोभ से बना दास। तो दूसरा भक्त दास। तो भक्त दास क्या है? भोजन के लोभ से बना दास को भक्त दास कहा जाता है। गिरिहज। तो गिरिहज क्या है? घर में उत्पन्न दासों का पुत्र को गिरिहज कहा जाता है। चौथा कृत। कृत क्या है? तो कृत है खरीदा गया पुत्र। पांचवा दत्त्रिया। दत्त्रिया क्या है? तो दत्त्रिया किसी के उपहार में दिया गया दास। तो किसी के उपहार में दिया गया दास को हम लोग दत्त्रिया कहते हैं। एक छठा पैतृक। तो पैतृक क्या है? तो पिता के समय में चला आ रहा दास पैतृक है। तो पैतृक क्या है? अगर ये सवाल पूछेगा तो आप बताइएगा। पिता के समय में चला आ रहा दास को हम लोग पैतृक कहते हैं। सातवां दंडवास। दंडवास क्या है? तो ऋण न चुकाने न पाने के कारण बना दास। ऋण न चुकाने या न पाने के कारण बना दास को दंडवास कहा जाता है। ठीक। अब दूसरा मनुस्मृति में 12 प्रकार के सूत्र की चर्चा है। तो मनुस्मृति जो है उसमें 12 प्रकार के सूत्र की चर्चा है। पहला। तो पहला कौन है बताते हैं मैं आपको। औरस। औरस विधि संपत बच्चा। तो औरस क्या है? विधि संपत बच्चा, ये पहला है। दूसरा है क्षेत्रज। क्षेत्रज मतलब नियोजन से उत्पन्न पुत्र। तो क्षेत्रज क्या है? नियोजन से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे क्षेत्रज कहा जाता है। तीसरा दत्तक। दत्तक पुत्र क्या है? किसी को पुत्र ना देना वो होता है दत्तक। दत्तक क्या है? तो किसी को पुत्र। दत्तक क्या है? तो किसी को पुत्र ना देना, यह है दत्तक। कृत्रिम गोद लिया गया पुत्र। कृत्रिम क्या है? कृत्रिम किसे कहते हैं? तो गोद लिया गया जो पुत्र है उसे कृत्रिम कहते हैं। जैसे किसी को अगर समाज में बाल बच्चा नहीं हो रहा है वो अगर किसी को गोद लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। गुदोपतन जिसकी उत्पत्ति करता ना हो उसे गुदोपतन कहते हैं। अपविधि माता पिता या किसी एक के द्वारा लगाया गया पुत्र को अपविधि कहते हैं। कानीन विवाह के पुत्र माता पिता के घर रहते हुए उत्पन्न पुत्र को कानीन कहते हैं। पुनर्जन्म पुनर्विवाह के पश्चात उत्पन्न हुए पुत्र। साहोद गर्भाशय विवाह के पहले जन्म विवाह के पश्चात को साहोद कहते हैं। कृत खरीदा गया पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कृत।
स्वयं दत्त, पुत्र के द्वारा स्वयं जाकर किसी का पुत्र बन जाना स्वयं दत्त। शौद्र, ब्राह्मण पिता एवं शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र। तो शौद्र किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण माता पिता शूद्र है तो उसे शौद्र कहते हैं। मनु स्मृति में 10 प्रकार की धर्म की चर्चा है। मेघातिथि गोविंद दास मल्लुक ने मनु स्मृति पर टीका लिखी। अब तीसरा जाइए, भागवलक स्मृति 100 से 300 AD प्राप्ति हेतु एक। तो भागवत स्मृति कब तक आया? तो 100 से 300 AD प्राप्ति हेतु जुआ से संपन्न किया गया 10 प्रकार के दास की चर्चा है। स्त्री के सभी धन पर अधिकार का समर्थन किया गया है। कार्यरत का सर्वप्रथम लिपिक के रूप में इसकी किया गया है। दास मुक्ति के विज्ञापन दिए गए हैं। चौथा ये नारद स्मृति 300 नारद स्मृति कब से कब तक था? तो 300 AD व्यापारिक संबंध की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि सभी वर्ण सभी रख सकते। इसमें 15 प्रकार की दास की चर्चा है। तो 5वां विष्णु स्मृति, तो विष्णु स्मृति कब से कब तक था? 500 AD। इसमें आर्यवत की अवधारणा हिमालय की कावेरी तक है। आर्यवत की चर्चा है। सती प्रथा को मान तथा उसके पुनर्जन्म की चर्चा है। इसमें कहा जाता है कि सन्यासी हो सकते हैं। वासुदेव कृष्ण की प्रथा की अवधारणा है। छठा है पराशर स्मृति, तो 300 AD से 500 AD। इसमें भू रजस 1/6 बनाया गया है। सूखेदारों को काम वैसे बताया गया है। इसमें कुमुद नामक शूद्र किसान की चर्चा है। 8 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया गया। विवाह कन्या विवाह माना गया है। इसके पहले ब्राह्मण को कृषि पर अधिकार दिया गया है। 7वां ओशनम स्मृति 500 AD। इसमें कार्यरत की पहली बार उल्लेख की चर्चा है। 8वां हरित स्मृति 100 से 600 AD। तो हरित स्मृति कब से कब तक है? 100 से 600 AD। गुप्त एवं गुप्तचरकालीन समाज की सूचना प्राप्त होती है। 9वां सम्मत स्मृति, इसमें 400 AD वर्ण संकर की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि कुल स्मृति ग्रंथ की संख्या 36 है। 10 अमृत स्मृति 500 AD। इसमें गुप्त काल की सूचना प्राप्त होती है। 11 में काव्य स्मृति 500 AD। इसमें पत्नी की धन हरों एवं अर्थात धन देने वाली कहा गया। 12 बृहस्पति स्मृति, तो बृहस्पति स्मृति 12 नंबर में आएगा। इस कब से कब तक था? तो 500 AD। इसमें 8 प्रकार के शिल्पकार की चर्चा है। नोट 1 यौगलिक स्मृति के भाष्यकार विनेश्वर की मात्र छाया में कहा गया है कि पुत्री को यह अधिकार है कि वह अपने पिता के संपत्ति का बंटवारा करवा लेते हैं। पहला। दूसरा, जीवित वाहन के दफनायक दयानाग के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का बंटवारा होगा। तीसरा, विज्ञानेश्वर के 15 प्रकार की दास की चर्चा है। कल्लुक भट्ट के विश्वेश्वर के अनुसार मनुष्य महान गृहान आश्रम में संबंधित संज्ञान आश्रम में किया जाता है। 5वां विज्ञानेश्वर में योगोलित स्मृति पर टीका लिखा गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ और अगली जो क्लास में होगी वो होगी पुराण। तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।